आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो हम वीडियो का टॉपिक लेकर आए हैं वो उम्र की सआदत पाने का बड़ा आसान वजीफ़ा आपके लिए लेकर आए हैं। आपने क्या करना है, किस तरीके से कलमात अदा करने हैं, क्या क्या आपने अमल करना है, क्या क्या वजीफ़ा करना है, कि ऐसा क्या वजीफ़ा किया जाए, ऐसा कौन सा वजीफ़ा किया जाए कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी नसीब हो और बार बार हाज़िरी नसीब हो। आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये अमल करना है। पाक की और सफाई का ख़ास तौर पे एहतियात रखनी है, क्योंकि अमल ऐसा है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितना आपकी खालिस नियत होगी और जिस एतक़ाद के साथ आप करेंगे, रोज़ा रसूल की हाज़िरी आपको बड़ी जल्दी नसीब हो जाएगी। उम्र की सादात आपको बड़ी जल्दी और बार बार नसीब होंगी। एक कमेंट आया था मुझे, उस कमेंट में ये कहा गया था कि उम्र की सआदत पाने का कोई आसान वजीफ़ा बताएं। देखिए, ये जो बुलावा होता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आता है, ये अल्लाह पाक भेजते हैं हमें। ये अपनी नियतों के ऊपर इतना एतक़ाद रखना चाहिए कि हमारी नियत खालिस है। हम रोज़ा रसूल की हाज़िरी चाहते हैं, हम ज़ियारात करना चाहते हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाइव जाके उनके सामने रोज़ा रसूल पे दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं। हम खाना काबा के सामने खड़े होना चाहते हैं, हम खाना काबा के सामने रो कर दुआएं मांगना चाहते हैं, रो की माफ़िया मांगना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो दुआएं हैं वो ज़रूर कबूल होगी, आपको ये सादात ज़रूर हासिल होगी और बार बार हासिल होंगी। देखिए, आप में से हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास माली वसाइल नहीं होते। ठीक है, माली वसाइल नहीं है और इस वजह से हम उम्रे की या फिर हज की सआदत हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से भी एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास वसाइल भी मौजूद है, बस बुलावे के मुंतज़िर है। हमारे पास पैसा है, माली वसाइल मौजूद है, हम कोई भी किसी भी किस्म का कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस बुलावे के इंतज़ार में है। तो ऐसी सूरत में फिर आप ये कर सकते हैं, ये अमल करें। चाहे माली वसाइल आपके पास की किल्लत है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं, दोबारा बता दूं। और अगर माली वसाइल आपके पास मौजूद है तो आपकी नीयत, पहली बात आपकी नीयत आपको फिर लेकर जाएगी। अगर माली वसाइल भी मौजूद है, इसके बावजूद आप उम्रे की सआदत हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपनी नीयतों को खालिस रखें, आप अपनी नीयतों को पाक रखें, अल्लाह पाक से लो लगाएं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको अपने घर की ज़ियारत ज़रूर कराएंगे, रोज़ा रसूल की ज़ियारत ज़रूर कराएंगे। अच्छा जी, वजीफ़े की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहली शर्त मैंने आपको वजीफ़े के स्टार्ट में बताया था कि पाकी और सफाई है। ठीक है, ये बड़ा ही रूहानी सफ़र है, ये बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है, बड़ा ही बाबरकत सफ़र होता है। इस सफ़र के लिए फिर बाबरकत सफ़र है, सफ़रों में सबसे आला सफ़र है। तो फिर आपने इसके लिए ख़ुद को तैयार भी ऐसे ही रखना है। जैसे हम आम सफ़र पे जाते हैं, कितनी तैयारी हम करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बीच में सफ़र के हिसाब से जो जो ज़रूरियात पेश नज़र होती है, तो वो तमाम ज़रूरियात रख रहे होते हैं। सफ़र के फ़ौरन बाद मंज़िल मक़सूद पर पहुँच जाने के बाद की जो ज़रूरियात होती है, कोशिश यही होती है कि वो भी हम अपने पास से यहीं से पूरी करके जाएँ, ताकि वहाँ पे जाके कोई फ़ौरन की फ़ौरी मुश्किल पेश ना आए। ये तो सफ़रों में सबसे आला सफ़र है। तो इस सफ़र की तैयारी आपने पहला स्टेप पाकी और सफाई का ख्याल रखना है। रूहानी सफ़र है, बार बार कह रही हूँ, आपने पाक साफ होकर आपने जिस जगह पे जानमाज बिछानी है वो जगह भी पाक साफ हो। ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम 40 दिन का अमल आपको बता रही हूँ, वैसे 21 दिन का अमल भी हो सकता है। अगर कम अज़ कम दिन है तो 21 दिन का कर ले। अगर आप का नाहा दरमियान में नहीं पड़ता, ठीक है बहन भाई मेरी बात समझ रहे हैं, तो फिर आप 40 दिन का अमल मुकम्मल करें, बेहतर ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाहा पड़ रहे दरमियान में आप 40 दिन मुसलसल अमल नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा करें कि 21 दिन लगातार कर लें। पाक साफ
अमल की मुद्दत भी आपको पता चल गई है, अमल की शर्त भी पता चल गई है। अच्छा, पढ़ना कैसे है, वजीफ़ा क्या करना है। अव्वल आखिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। हर वजीफ़े की शर्त होती है, क्योंकि दरूद शरीफ जो होता है वो रहमतों के नज़ूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो जब हम कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो इसका मकसद हमारा कामयाबी होता है कि जो मुश्किल हमें जानमाज तक लेकर आई है, जो मुश्किल हमें वजीफ़े तक लेकर आई है, उस मुश्किल से अगर हमने मुकाबला करना है, हथियार उठाना है, तो फिर हम दरूद पाक की तलवार उठाते हैं, दरूद पाक वाला हथियार उठाते हैं। क्योंकि दरूद पाक रहमतों के नज़ूल का ज़रिया है। दरूद पाक अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया बनता है। दरूद पाक कामयाबी का ज़रिया बनता है। दरूद पाक दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़े, ठीक है। कोई सा भी कहती हूँ मैं दरूद पाक, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं कुछ जिसमें आप एक स्पेसिफिक आप दरूद पाक पढ़ोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट दरूद पाक में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें मैं आपको कहती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी आपने अव्वल आखिर 11 बार पढ़ लिया। दरमियान में आपने क्या करना है कि 111 बार आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम या वदूद। ये पढ़ लिया, ठीक है। 111 बार हर दाने पे आपने काउंटर ले ले, काउंटर वाली तस्बीह ले ले, ठीक है। डिजिटल काउंटर मिलते हैं आजकल, छोटे भी मिलते हैं, दरमियानी साइज़ के भी मिलते हैं। तो आप जो डिजिटल काउंटर वाली रिंग्स होती है वो ले ले, तो उस काउंटर पे आप काउंट कर ले, या अल्लाह या रहमान या रहीम या वदूद। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम या वदूद, ठीक है। 111 बार आपने पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद आपने एक ख़ास दुआ होती है जो उम्रे की सादत के लिए है, हज की सादत के लिए है, ज़ियारात की सादत के लिए है, तो ये आपने पढ़नी है। फिर आपने ये जब अमल मुकम्मल कर लेंगे तो आपने फिर ये वो ज़ियारत की दुआ पढ़नी है, ज़ियारत दुआ। ये स्क्रीन पे आपके पास बार बार आ रहा है, तो अब आपने ये ज़ियारत दुआ पढ़ दी है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र में लिखोगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अगर यही मिलेगी तो आप पढ़िएगा, अगर ये नहीं मिलती तो इसका स्क्रीनशॉट वीडियो में से ले लें, फिर इसको आप जूम करके कहीं पे लिख लें या ज़ुबानी याद कर लें। ज़ियारत दुआ पढ़ के अमल आपने मुकम्मल कर देना है। ये अमल आप इशा के बाद या बाद इशा कर लें या बाद फजर कर लें, सिर्फ 2 नमाज के बाद आपको इजाज़त है, बाद फजर या बाद इशा। हर रोज़ आपने 21 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक, मैंने आपको बताया है कि 21 दिन कौन से लोग कर सकते हैं, 40 दिन कौन से लोग कर सकते हैं, ये अमल मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन दिनों में आप चाहते हैं कि ज़ियारत मुझे नसीब हो, उम्रे की सादत नसीब हो, हज की सादत नसीब हो, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बुलावा ज़रूर आएगा। दुआ में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।